दोस्तों, आज भारतीय क्रिकेट के इतिहास में जो कुछ हुआ है, उसने सच में हर क्रिकेट प्रेमी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ एक टीम ऐलान नहीं है, ये एक संदेश है, एक दिशा है और शायद आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स की झलक भी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का जो नया और बेहद ताकतवर स्क्वाड सामने आया है, उसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। इस बार कहानी इसलिए भी अलग है क्योंकि ये पुरानी लीक पर चलने वाली टीम नहीं है। इस टीम में बदलाव है, बड़े नामों की वापसी है, कुछ चौंकाने वाली गैरमौजूदगी है और ऐसे फैसले हैं जिनके बारे में शायद किसी ने पहले कल्पना भी नहीं की थी। नया कप्तान, नया उपकप्तान और चयन समिति के ऐसे 5 फैसले जिन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। आज हम उसी पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। कौन है ये 16 खिलाड़ी, क्यों कुछ बड़े नाम बाहर हुए, क्यों कुछ पुराने चेहरे वापस लौटे और आखिर इन फैसलों के पीछे चयनकर्ताओं की असली सोच क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। पहला और शायद सबसे बड़ा फैसला, हार्दिक पांड्या का इस वनडे सीरीज से बाहर होना। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में से एक हार्दिक पांड्या इस पूरी सीरीज का हिस्सा नहीं है। जब न्यूजीलैंड जैसी मजबूत और संतुलित टीम सामने हो, तब हार्दिक जैसे खिलाड़ी की गैर मौजूदगी स्वाभाविक तौर पर कई सवाल खड़े करती है। हार्दिक वो खिलाड़ी हैं जो मिडिल ऑर्डर में आकर मैच की रफ्तार बदल सकते हैं, जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स लगा सकते हैं और गेंद से भी अहम ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। लेकिन चयन समिति ने यहां एक अलग ही चाल चली है। हार्दिक को बाहर रखने के साथ ही उन्होंने 3 ऐसे ऑलराउंडर्स को टीम में शामिल किया है जो मिलकर हार्दिक की कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी, तीनों की भूमिका अलग अलग है और यही इस चयन की सबसे बड़ी खूबी है। अक्षर पटेल एक अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर है। वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर होने के साथ साथ टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में उपयोगी रणनीति बना सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे मीडियम पेस ऑलराउंडर हैं जो नई गेंद से भी गेंदबाजी कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े और बेहद भावनात्मक फैसले पर, पंत की वापसी। दोस्तों, ये सिर्फ क्रिकेट में वापसी नहीं है, ये जज्बे, हिम्मत और संघर्ष की कहानी है। पंत वो नाम है जिसने पिछले कुछ समय में सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है। एक भयानक हादसे के बाद जब हर कोई उनके करियर को लेकर आशंकित था, तब पंत ने खुद को फिर से खड़ा किया और अब वो टीम इंडिया की नीली जर्सी में वापस लौट आए हैं। लेकिन हर बड़ी वापसी के साथ एक कठिन फैसला भी जुड़ा होता है और इस बार उस फैसले की कीमत ईशान किशन को चुकानी पड़ी है। ईशान किशन इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और ये बात कई फैंस को चौंका रही है। पंत अब पूरी तरह फिट हैं, वो मैच विनर हैं, वो फिनिशर हैं और सबसे बड़ी बात, उन्हें भविष्य के बड़े टूर्नामेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है। यहीं से शुरू होती है टीम इंडिया के अंदर की सबसे दिलचस्प टक्कर। पंत बनाम राहुल दोनों विकेट कीपर हैं, दोनों मिडिल ऑर्डर में मैच खत्म करने की काबिलियत रखते हैं और दोनों के पास अनुभव भी है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े फैसले की, जिसने अफवाहों पर पूरी तरह विराम लगा दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी। पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही थीं कि इस वनडे सीरीज में दोनों सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है, लेकिन चयनकर्ताओं ने सबको चौंकाते हुए दोनों दिग्गजों को टीम में शामिल कर लिया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये 2 नाम ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाने के लिए काफी है। चौथा बड़ा फैसला, युवा स्टार यशस्वी जायसवाल का चयन है। यशस्वी जायसवाल अब सिर्फ एक उभरता हुआ खिलाड़ी नहीं रहे, बल्कि वो खुद को साबित कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शतक लगाकर उन्होंने ये दिखा दिया कि वो बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता है, आत्मविश्वास है और सबसे अहम बात, निरंतरता की झलक है। अब आते हैं 5वें और आखिरी बड़े फैसले पर, नया उपकप्तान। इस बार टीम इंडिया में सिर्फ कप्तान ही नया नहीं है, बल्कि उपकप्तान भी नया है। केएल राहुल को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह फैसला साफ तौर पर दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट राहुल को लंबे समय के लीडर के रूप में देख रहा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस स्क्वाड में 4 विकेटकीपर शामिल किए गए हैं, पंत, राहुल, ध्रुव जुरेल और एक रिजर्व यंग विकेटकीपर। इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। चोट, फॉर्म या रणनीति, हर स्थिति के लिए बैकअप तैयार है। यह साफ संकेत है कि आने वाले वर्ल्ड कप की नींव यहीं से रखी जा रही है। अगर पूरी टीम पर नजर डालें तो यह स्क्वाड बेहद संतुलित और मजबूत दिखाई देता है। कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विकेटकीपर पंत, केएल राहुल उपकप्तान, ध्रुव जुरेल, मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, ऑलराउंडर्स अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी, गेंदबाजी आक्रमण में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। यह गेंदबाजी यूनिट अनुभव, गति और स्पिन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, अब आखिर में सवाल आपसे,
क्या शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया न्यूजीलैंड को उसकी ही शर्तों पर उसके ही स्टाइल में हराकर इतिहास रच पाएगी? क्या पंत की वापसी इस टीम में नई जान फूंकेगी? और क्या यही स्क्वाड आने वाले वर्ल्ड कप का ट्रेलर है? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ एक सीरीज नहीं है, ये भारतीय क्रिकेट के नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है।